गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्लास 11 का हम लोग ने देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या क्या कवर कर चुका है ये देखते हैं। पहला तो हम लोग ने क्या निकाला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा। फिर नेक्स्ट हम लोग ने करेक्टनेस सीखी कि करेक्ट हमारी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग ने देखा, हम लोग ने वेरिएबल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला या ए और बी का सी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करा किसी इक्वेशन से। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कन्वर्जन करने जा रहे हैं एक यूनिट का दूसरी यूनिट में। तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है कन्वर्जन के लिए, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये आपका रामबाण की तरह वर्क करेगा। N1 N2 आपका क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो जैसे कि ठीक है, N1 N2 क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, और आपका U1 U2 हो गया यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स हो गई फर्स्ट सिस्टम की सेकेंड सिस्टम की। U1 U2 क्या है, यूनिट्स है। N1 N2 न्यूमेरिक वैल्यू है। अच्छा, हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, N1 क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये 10 आपका क्या हो गया, N1 हो गया। N1 U1 क्या है, N1 ये है, U1 यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और N2 क्या है, अब 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 को चेंज करना था, यहाँ पे 10 हो गया। न्यूमेरिक वैल्यू समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको रब कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, U1 की जगह क्या लिख सकते हैं, MLT। अब यहाँ पे क्या करिए, 1 कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम में चेंज करना है। और इसका जो डायमेंशन लिख लेते हैं, ABC लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे N2 लिख लिया, और U2 में क्या हो जाएगा, M2 L2 T2। ठीक है, यहाँ पे भी ABC। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम यहाँ पे भी पावर्स ABC लिया है, यहाँ पे भी ABC लिया है, ऐसा क्यों। आप देखिए, आपका मान लीजिए मीटर पर सेकेंड है, उसे किस में चेंज करेंगे, ठीक है, इसे किस में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको सिस्टम दिया रहेगा कि आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, किलोमीटर पर सेकेंड में करना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एज अ सेंस वेलोसिटी को चेंज करेंगे, वेलोसिटी में ही बट सिस्टम चेंज हो जाएगा। हमने पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, MKS सिस्टम को या तो CGS में कर देंगे, CGS को MKS में कर देंगे, या तो वेल डिफाइंड प्री डिफाइंड होगा कि आपको मीटर पर सेकेंड को किस में करना है, किलोमीटर पर सेकेंड में करना है। जरूरी नहीं है किलोमीटर पर आवर में ही आपका क्वेश्चन पूछे, तो किलोमीटर पर सेकेंड में भी आ सकता है। लेकिन आपका जो वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही चेंज करेंगे, मतलब दोनों यूनिट सेम रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी। एज ए सेंस ये लेंथ का देखिए, लेंथ का L हो गया, और टाइम पर सेकेंड है, मतलब T की पावर -1। सेम यहाँ पे किलोमीटर है, तो लेंथ हो गया, और टाइम R में है की पावर -1। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन पावर सेम आ रही है, इसमें 1 थी, इसमें भी 1 थी, इसमें -1 है, इसमें -1 है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आप डायमेंशंस लिए हैं ABC, वो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था आपका, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका N1। आपको N1 दिया रहेगा
जाएगा 10 किलोग्राम को इसमें चेंज करिए, ग्राम में चेंज करिए, तो 10 आपका क्या ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको N2 निकालना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से N2 निकालने के लिए N1 का N1 रहेगा m की पावर 1 L की M1 L1 T1 इसकी पावर A B C। अच्छा हमने पावर बोल दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 L2 T2 पावर A B C, ठीक है, ये N2 हो जाएगा। अब यहाँ पे M1 कैसे लिखेंगे, M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C इज इक्वल टू N2, ठीक है, ये आपका डिराइव हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर, इन्हीं के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा, नोट डाउन करिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट। अब SI यूनिट तो होती है, लेकिन ये किस फॉर्म में होती है, ये आपकी SI यूनिट MKS सिस्टम में होती है, MKS सिस्टम में, और डाइन आपकी होती है CGS सिस्टम में, ठीक है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ठीक है। आपको MKS से CGS में चेंज करना है, तो आप याद रखिएगा, हमने तुरंत बताया N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। 1 न्यूटन को चेंज करना है, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और U1 क्या हो जाएगा, MKS में था, ठीक है, न्यूटन अब न्यूटन देखिए, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस 2, यही होता है ना, हमने कहा था फोर्स का जरूर से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यूनिट की जगह क्या पुट कर देंगे, MLT माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे N2 हो गया, यहाँ पे MLT माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे 1 1 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 2 लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 1 था, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 की पावर माइनस 2 अपॉन M2 L2 T2 की पावर माइनस 2। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, जो इनकी डायमेंशंस है वो इनके डायमेंशंस होंगे, मतलब जो पावर्स है उनके भी पावर सेम रहेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया इज इक्वल टू N2, हमने क्या करा, ये वाले टर्म को नीचे ले आया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू N2। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, अब देखिए M1 क्या मास किसमें है, किलोग्राम में, MKS किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, और किसमें चेंज करना है, इसे ग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम हो गया, ठीक है। L1 लेंथ आपकी किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है, ये मीटर हो गया, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है, ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा T1 टाइम किसमें दिया गया है, सेकेंड में, ये भी आपका सेकेंड में, दोनों सेकेंड में है, N2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 की कोई भी पावर, 1 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 की पावर माइनस 3 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है। 1 की पावर जितना भी करे 1 ही आता है हमेशा, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आ गया 1, ये 1 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो बचा कितना, kg अपॉन ग्राम मीटर अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड का N2, ये वाला क्योंकि हमने पहले रिड्यूस कर दिया, 0 मत कर दीजिएगा, ना तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 आएगा, 1 की पावर माइनस 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको किस में चेंज करना था, CGS में चेंज करना था, तो kg को ग्राम में चेंज कर लीजिए, 1000 ग्राम, और मीटर को किस में करेंगे, सेंटीमीटर में, जिसमें चेंज करना है उसी में, उसी सिस्टम में लिखेंगे, चेंज करेंगे।
ये नहीं सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, नीचे ये सेंटीमीटर आ गया n2। तो यहाँ से 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 n2। तो यहाँ पे n2 क्या हो गया 10 की पावर 5 मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपका चेंज हो गया। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि न्यूटन आपकी एसआई यूनिट है जो कि एमकेएस सिस्टम में होती है और डाइन आपकी सीजीएस सिस्टम है फोर्स का, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अर्क्स इन 1 जूल, ठीक है। नंबर ऑफ अर्क्स हमें फाइंड आउट करना है इन 1 जूल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अर्ग को बताना है हमें कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की होती है या एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। एनर्जी भी हो सकता है, वर्क डन भी होता है। सेम अर्ग भी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है और वर्क डन की भी यूनिट हो सकती है। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हमें पता कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग में। पूछा ना नंबर ऑफ अर्ग्स इन 1 जूल, तो अर्ग्स बतानी है 1 जूल में। यहाँ पे देखिएगा फिर से वही n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 n1। अब यहाँ पे u1 कैसे लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने कहा था याद कर लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ml t-2 हो गया और लेंथ का l हो गया, d का डिस्प्लेसमेंट का l हो गया, तो ml2 t-2। तो यहाँ पे u1 क्या हो जाएगा ml2 t-2। n2 आपको नहीं पता, u2 आपका यहाँ पे 1 कर लीजिए, सेम यही m2 l2 t2, यहाँ पे -2 पावर सेम कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ml2 t-2 होता है ना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको कितने जूल को कन्वर्ट करना है, 1 जूल को करना है। अच्छा यहाँ पे 1 जूल दिया है, 10 जूल होता तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या हो जाती, 10 हो जाती। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कितना दिया है 1 जूल, तो n1 1 हो जाता, ठीक है। m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -2 और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2 इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि आपकी जूल क्या होती है, एसआई यूनिट होती है या एमकेएस सिस्टम में जो कि यूनिट होती है ये सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ पे पहले तो इसको रिड्यूस कर लीजिए, m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 की पावर 2 t1 अपॉन t2 की पावर -2 इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m1 अपॉन m2 मतलब एमकेएस सिस्टम में केजी में है मास, ये केजी हो गया, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ किस में है, मीटर में, और यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या होता है, लेंथ होता है, ये मास होता है और ये टाइम होता है, ठीक है। एलएमटी के फॉर्म में ये दिया रहता है सीजीएस एमकेएस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया T1 आपका सेकंड में है, ये भी आपका सेकंड में है पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमें एमकेएस टू सीजीएस करना है, तो 1000 हो जाएगा ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा पावर 2 है, बेटा यहाँ पे स्किप हो गया है, तभी हम सोचे सेम कैसे आ रहा है,
2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पावर है ना, यहाँ पे 2 छूट के आता है, ठीक है। यहाँ की होल पावर हो गई, तो यहाँ पे n2 लिख लीजिएगा, n2 हो गया। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1000 इंटू 100 इंटू 100, या 100 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। n2 की वैल्यू आ गई, या न्यूमेरिक वैल्यू आई है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ट्स। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ये सीजीएस यूनिट होती है वर्क डन या एनर्जी की, और ये क्या होती है, वर्क डन की एसआई यूनिट होता है, और इन एमकेएस सिस्टम होती है एसआई यूनिट, ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। Now students, this is our next question. Convert 1 atmospheric pressure in CGS system. हमें क्या करना है, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, हमें प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, और एरिया का लेंथ इनटू विड्थ, मतलब दोनों लेंथ के फॉर्म में होगी l स्क्वायर। तो यहाँ से ml-1t-2 आ गया, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला आ गया डायमेंशनल। अब यहाँ पे पता है n1u1 इज इक्वल टू क्या होता है, n2u2। अब यहाँ पे हमको पता है 1 atm को अगर हम लोग एसआई यूनिट में चेंज करेंगे या एमकेएस सिस्टम में, तो 10 टू द पावर 5 में आता है। मतलब ये क्या है, आपका n1 है, और ये आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है, इसको लर्न करना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही नहीं याद होता उनको, तो ये आपको याद करना है, इसीलिए हमने क्वेश्चन कराया है ये वाला। तो n1 की ये हो जाएगा 10 की पावर 5, u1 क्या हो जाएगा, ml-1t-2, और यहाँ पे 1 1 कर लीजिएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, u2 नीचे चला जाएगा, मतलब m2 l2 की पावर -1 t2 की पावर -2। हमने कहा पावर सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 1 कर दीजिएगा, यहाँ 2 2 कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया u2, ठीक है। अब हमको पता है ये क्या है, n1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसमें है, एमकेएस सिस्टम में होता है 10 टू द पावर 5। यहाँ पे पहले इसको रिड्यूस कर लीजिए, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 की पावर -1, T1 अपॉन T2 की पावर -2 U2, ठीक है, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 की पावर -1, T1 अपॉन T2 की पावर -2, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब एमकेएस सिस्टम में हमें पता है मास किसमें होता है, केजी में, हमको किसमें करना है, ग्राम में, ठीक है, और लेंथ होती है मीटर में, हमें किसमें करनी है, सेंटीमीटर में। इसकी पावर जरूर रखिएगा -1, ठीक है। आपको पता है टी किस में होता है, एमकेएस में सेकंड में होता है, और ये भी सेकंड में होता है, इज इक्वल टू U2। ये तो 1 हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 की पावर -2 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ से देखिएगा, 10 की पावर 5 को ऐसे लिख दिया, ग्राम, केजी को ग्राम में चेंज करिए, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर -1, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 10 करेंगे बेटा, 10 टू द पावर 5 था, यहाँ पे 1000 था, ये 1 अपॉन 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा कि हमारा जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था वो किस में आया था, 10 टू द पावर 6 इन एसआई यूनिट। तो हमें पता है प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर सीजीएस सिस्टम में इसे करते हैं, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में करना था
तो न्यूटन की हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया क्या हो जाती है, न्यूटन की डाइन हो जाती है। तो यहाँ पे डाइन हो जाएगा, ठीक है, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। वो भी लिख सकते थे, वैसे ये लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन का डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। What will be the value of a force 100 Newton in a system having meter, kilogram and minute as fundamental units? तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 100 न्यूटन को हम लोग को मीटर, किलोग्राम, मिनट्स में चेंज करना है। हमको पता है कि 100 न्यूटन क्या होता है, एसआई यूनिट। तो न्यूटन आपकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है, जो कि एमकेएस सिस्टम में होती है, एमकेएस सिस्टम में होती है। हमें किस में चेंज करना है, मीटर, किलोग्राम, मिनट में चेंज करना है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, हम लोग को ये ऑलरेडी पता है। अब आपको पता है N1 100 न्यूटन को चेंज करना है ना, किसको चेंज करना है, 100 को, तो N1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। U1 तो ये M1 L1 T1 हो गया। अब न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। तो यहाँ पे पावर m की पावर 1 हो जाएगी, l की पावर 1 हो जाएगी, t की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सेम यहाँ पे N2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 L2 T2। ठीक है, अब पावर लगा दीजिए, m की पावर 1, L2 की पावर 1 और T2 की पावर -2। यहाँ से N2 का इक्वेशन निकाल लीजिए, N2 इज इक्वल टू 100 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक है, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। मास को केजी में, न्यूटन क्या है, एमकेएस सिस्टम में केजी को ग्राम में चेंज करना है, नहीं, केजी को किलोग्राम में ही चेंज करना है, तो केजी अपॉन केजी ही हो जाएगा। ठीक है, L1 एमकेएस में मीटर होता है और L2, ठीक है, आपको किस में चेंज करना है, L2 आपको मीटर में ही रखना है। ठीक है, और टी क्या होता है आपका, T1 आपका सेकेंड में होता है, एमकेएस सिस्टम ना, इसको किस में करना है हमें, किलोग्राम, मिनट और मीटर में। ठीक है, आप किलोग्राम को किलोग्राम में ही रखेंगे, मीटर को मीटर में ही रखेंगे, और आपका एमकेएस में एस क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को हमें किस में चेंज करना है, देखिएगा, सेकेंड को हमें मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट की पावर -2। अब यहाँ पे N2 हो जाएगा 100, केजी से केजी कैंसिल, m से m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड को, अब हमें सेकंड को मिनट में चेंज करना है। 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1/60 मिनट। ये तो बहुत ही पता ही होगा आप लोगों को। तो 1/60, यहाँ ये मिनट हो जाएगा, ये भी मिनट हो जाएगा की पावर -2। तो N2 इज इक्वल टू 100 इंटू, अब ये 60 की पावर -2 है, -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, +2 हो जाएगा। मतलब 1/60 की पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 इंटू 60 इंटू 60। Now students, this is our next question, इसे नोट डाउन कर लीजिए। A body has a uniform acceleration of 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको पता है, जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए फटाफट, है, मैम खड़ी रहती है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या हो गई, 45। ठीक है, अब किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है, किलोमीटर आपका किस में होता है, लेंथ में। ठीक है, और मिनट का स्क्वायर, पर मिनट स्क्वायर है, मतलब पर मिनट मतलब टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, L/T का स्क्वायर और LT-2। ठीक है, अब ये हो गया L1 T1 की पावर -2
इज इक्वल टू N2 L2 T2 की पावर -2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब 45 या ये नीचे आ जाएगा, L1 अपॉन L2 की पावर 1 हो गया, T1 अपॉन T2 की पावर -2 इज इक्वल टू N2। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे। 45 लेंथ किस में दी है, किलोमीटर में। ठीक है, और आपको चेंज किस में करनी है, मीटर में। टाइम आपको किस में दिया गया, मिनट में, और किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है। -2 पावर लिख दीजिए N2। फटाफट निकाल लीजिए। 45 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 मीटर हो जाएगा अपॉन मीटर। ठीक है, मिनट को आपको किस में चेंज करना है, सेकेंड में, तो 60 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 45 इंटू 1000 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा। N2 आपकी जो आएगी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, मतलब ये जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो उसमें यूनिट नहीं आएगी। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, 10 20 30 40 50 60 ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 45 इंटू 1000। 60 का स्क्वायर करना है, 60 का स्क्वायर, और 60 की पावर -2 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 45 इंटू 1000 इंटू 1/60 इंटू 60 लिख सकते हैं कि नहीं। ये -2 है, उधर नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा 1000 का एक जीरो हमने खा लिया है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 45 को काट लेंगे, 9 5 जा 45, नहीं 3 से काट लीजिए, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, 3 5 टाइम्स या 15, 3 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25/2 हो गया। 12.5 इज द आंसर। मतलब क्या है, 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सी बात है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है। अब ये आपका आंसर आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे स्टेप यहाँ से ऐसे सॉल्व करें, फिर यहाँ से इधर आ गए, ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नोट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें आप इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसा भी होता है कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जितने भी क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ही दिमाग तेज होगा। ठीक है, ये कोशिश नहीं करना है कि इजी लगा ले, टफ टफ छोड़ दिया, ये नहीं करना है, क्योंकि अभी तो इजी लगा लोगे, आपको 12th में जाके प्रॉब्लम होगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी वैल्यूज समझ में आएंगी, उतनी यूनिट्स आएंगी। ठीक है, तो अपना बेस आपको मजबूत करना है, प्रॉपरली क्वेश्चंस लगाइए, खूब सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 1 मेगावाट पावर इन अ सिस्टम whose fundamental units are 1 kg 1 डेसीमीटर 1 मिनट्स। ठीक है, अब डेसीमीटर क्या होता है, अब देखिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -1 मीटर होता है। ठीक है, या 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 to the power -1, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मेगावाट, 1 मेगावाट वाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट होता है। कभी कभी पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 10 to the power 6 वाट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 मेगावाट मतलब 10 to the power 6 वाट, क्योंकि हमें पता है पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है ना, ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो अब चलो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट।
हो गया, इसको हमें चेंज करना है। अब हमें देखिए फटाफट ये वाला n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए n1 आपका कितना दिया है 10 टू द पावर 6। अब वॉट दिया है, इसे फंडामेंटल यूनिट में करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का हम लोग देख चुके हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2 होता है अपॉन टी। ठीक है, वर्क डन का क्या होता है, यही होता है ना, नहीं एम एल, देखिए वर्क डन का भूल गए हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी माइनस 1, अच्छा एम एल 2 टी माइनस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 3 हो जाएगा, टी की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका यूनिट आ गया। देखिए हम बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, हमें लगता है, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी। हाँ ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे यूनिट पुट कर दी, m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर माइनस 3 n2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यूनिट रखेंगे, डायमेंशन रखेंगे, m2 हो जाएगा, l2 हो जाएगा, t2 हो जाएगा। पावर क्या है, l की पावर 2 है और t की पावर माइनस 3 है। ठीक है, इसे फटाफट निकाल लेंगे, इसको रब कर देते हैं, एक सेकेंड, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पीछे जाके पॉज करके नोट कर लीजिए कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। अब यहाँ पे देखिए n2 की वैल्यू निकालनी होगी, n2 इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर 6 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 की पावर 2 t1 अपॉन t2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है वो वॉट किस में होता है, ऐसा यूनिट होता है, मतलब एमकेएस सिस्टम में होता है। फटाफट आप इसको चेंज कर लेंगे, केजी हो जाएगा मास, और आपको चेंज किस में करना है, केजी में ही करना है, तो यहाँ पे केजी हो गया। ठीक है, लेंथ आपका एमकेएस सिस्टम में मीटर में होता है, और आपको L2 इसमें किस में बोला है, डेसीमीटर में, तो ये डेसीमीटर में हो जाएगा। T1 आपको पता है एमकेएस सिस्टम में सेकंड में होता है, आपको किस में करना है, मिनट में करना है, मिनट हो गया। ठीक है, ये इसकी पावर माइनस 3 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, केजी से केजी कैंसिल, तो कुछ होगा ही नहीं, 1 हो जाएगा। मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे, 10 डेसीमीटर डेसीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड में चेंज करना है, सेकंड है और आपको मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे मिनट ही रहेगा, इसकी पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये 60 है, नीचे है, अगर माइनस इसे हटाना होगा तो क्या हो जाएगा 60 की पावर क्यूब हो जाएगा। 1/60 की पावर माइनस 3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 60 क्या क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इज 10 की पावर क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब हो जाता है 216, और ये पावर 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2.16 इंटू 10 टू द पावर 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ तक। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.